सहजन की पत्ती का जो मैं जूस बनाती हूँ ना, सच में वो कारगर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी सारा सामान यहाँ बिखर गया था, मैंने सब्जी वगैरह कट किया था यहीं पे, तो गंदा हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर लूँ, तो मुझे करना है एक ख़ास काम, उसे भी निपटा लूँ। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है ना, तो एक काम करो दूसरे को दिमाग में रखो, फिर दूसरा कर लो तीसरे को दिमाग में रखो। इसी तरीके से करना पड़ता है। अगर इस तरीके से काम ना करो ना, तो कोई काम समय पे हो ही नहीं पाता। और जब से बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तब से तो कोई रूटीन ही नहीं समझ में आ रहा है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या करना है। बच्चों की स्कूलें खुली हुई थी, तो एक समय निर्धारित था कि इतने टाइम तक ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और अभी छुट्टियां हैं, तो फिर मस्ती में बच्चे, मस्ती में हम पेरेंट्स भी हो गए हैं। तो बस जो सामान बिखरा हुआ था उसे मैंने सही कर दिया इधर उधर, और थोड़ा सा झाड़ू की सहायता से जो भी छोटा मोटा सा कण बचा हुआ है उसे भी मैं डस्ट पैड में उठा ले रही हूँ। कुछ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा गुणकारी होते हैं कि हमारे आसपास ही होते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। वैसे तो जिस पेड़ की मैं बात करती हूँ, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो गुणों का खान है, गुणों का भंडार छिपा हुआ है उसके अंदर। लेकिन जानते हुए भी हम उसे करते नहीं हैं, और जो लोग करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे भी किसी ने इस नुस्खे के बारे में बताया, और एक भैया है उन्होंने भी बताया, एक हमारे बगल की चाची जी हैं वो भी बता रही थी कि बड़ा ही गुणकारी है, आप एक बार ट्राई करिए। तो मैंने भी शुरू कर दिया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की पत्ती का जूस। तो यहाँ मैंने सारी पत्तियाँ तोड़ तोड़ के निकाल निकाल के ना पॉलीथीन में रख देती हूँ। और ये जूस मैं तकरीबन 1 हफ्ते हो गए बनाते बनाते। डेली मैं बनाती हूँ, डेली यूज होता है। तो ये जो पत्ती है आप लोग देख सकते हैं, सहजन की पत्ती, अरे भुनगा भी बोलते हैं, मुनगा भुनगा और सहजन, तो फिलहाल यही तो बोला जाता है। अब आप लोग शायद इसे किसी नाम से और भी जानते हो। तो जब ये तोड़ के लाते हैं ना, तो सारी पत्तियां मैं तोड़ तोड़ के पॉलीथीन में करके फ्रिज में डाल देती हूँ, ताकि बार बार लाना ना पड़े। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये हमारे यहाँ है नहीं। और संयोग संयोग से क्या कहें, दुर्भाग्य से बोलें कि आज मेरा जो मिक्सर का लेड है, ढक्कन है, वो भी टूट गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक छोटी सी प्लेट मैंने ली है, मिक्सर जार के ऊपर रख दिया है, और बस इसी तरीके से पीसना पड़ेगा। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हाथ खिसका तो ये जितना भी जूस है ना वो बाहर चला आएगा। तो मैं इसे जूसर में नहीं बना रही हूँ, बस इसी मिक्सर जार में बना रही हूँ। इसी में बारीक में पीस लूँगी पानी डाल के। पानी मैंने इसमें डाला है आधी गिलास से कम है, और पत्तियाँ डाल दी हैं, तो बस बारीक पिस जाएगा। और उसके बाद फिर मैं छान लूँगी छन्नी से। तो अभी मैंने पीस लिया है, अब इसको छानना है। तो मैं छन्नी लेके नहीं आई थी, तो बस मैं उसे ला के इसे छान लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली जो छन्नी होती है, छन्ना जिसे बोलते हैं, तो उसी को मैंने लिया है। बस उसी में ये सारा जूस में डाल के ना छान लूँगी। और एक मैंने ली है बड़ी सी कटोरी। बड़े ही आसानी से ये सारा जूस निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको भी यूज करना है तो खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं किसके लिए बना रही हूँ ये बताती हूँ आप सभी को। तो क्या कर रही हूँ कि मैं इसे दबा दबा के जो भी जूस है ना उसे निकाल दे रही हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत बारीक नहीं पिसा है, तो मुट्ठी में दबा दबा के जो जूस है, पहले मैं छन्नी में रख रही हूँ, उसके बाद फिर छन्नी में दबा दूँगी, तो सारा जूस कटोरी में आ रहा है। मुझे तकरीबन आधी गिलास जूस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उतना निकल आता है। पानी के हिसाब से पानी आप डाल दीजिए, और पत्तियां ले लीजिए। तो पत्ती मैं 2 मुट्ठी दबा दबा के ले लेती हूँ ना, तो हो जाता है इतना।
और अभी मैं अच्छी तरीके से इसे निचोड़ के जितना भी जूस है उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो बन गई ये आधी कटोरी से ज़्यादा जूस, और मैं इसे छन्नी को धुल कर आती हूँ। तो मैं अभी इसे नहीं पिलाऊंगी, अभी सारा जो सामान है उसे मैं रख दूँ फ्रिज में। और ये जो जूस है इसे भी मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, क्योंकि अभी नहीं पिलाना है, अभी जब मैं बाहर जाऊंगी तो इसे लेके जाऊंगी। और ये मैंने बनाया है अपने भैंस के बच्चे इस्सू के लिए, जो उसकी बेटी है, मेरे भैंस की बेटी, मतलब पड़िया बोलते हैं, कटिया बोलते हैं, और भी क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। मैंने प्यार से उसका नाम इस्सू रखा है। आप लोगों ने देखा ही कि अभी मैं सहजन की पत्ती का जूस बना रही थी, किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए। नहीं, ये चाय है, गलतफहमी में मत पड़िएगा, सहजन की पत्ती का जूस नहीं है, ये तो चाय बना के मैं लाई थी, क्योंकि मेरे गले में ना थोड़ी सी खराश हो रही थी। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि मौसम 2-3 दिनों से ना उठा पटक पे चल रहा है। कहने का मतलब है कि कभी ठंडी कभी गर्मी, तो इस वजह से तबीयत सभी की डाउन हो रही है, ख़राब हो रही है, तो मेरी भी हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा जो ये सहजन की पत्ती का जूस है बनाती हूँ ना, सच में वो कारगर है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ दिन दवा और ये जूस दोनों में दे रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा लाभ था। एक दिन की बात है, दवा भी मैंने बंद कर दिया था और जूस भी, तो प्रॉब्लम बढ़ गई थी। फिर पतिदेव ने बोला कि नहीं, इसको दवा पिला दो। दवा था उस टाइम पे 2 टाइम का बचा हुआ था, तो मैंने उस दवा को नहीं पिलाया। फिर मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि सहजन की पत्ती का जो जूस है वो कारगर है या नहीं, मेरे गले में थोड़ी सी खिचखिच है, कारगर है या नहीं, तो इस वजह से मैंने जूस को बनाया, रात में पिलाया। सुबह मैंने देखा कि जो भैंस का बच्चा है उसका जो लूज मोशन है, थोड़ा सा जो बढ़ा बीच में, वो फिर से ठीक हो गया। तो मैं इस समय दवा मैंने बंद ही किया है, वही जूस मैं बराबर उसे दे रही हूँ। अगर इसी तरीके से उसको राहत मिलती रही ना, तो मैं सोच रही हूँ 10 से 15 दिन बराबर उसे दे दूँ, दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई किया हुआ नुस्खा है। अगर आपके भी भैंस के बच्चे को इस तरीके से दस्त लगी हो या लूज मोशन बढ़ा हुआ हो, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, हो सकता है काम आ जाए। वैसे मैंने तो दवा भी किया था और ये सहजन की पत्ती का जूस भी दिया था, लेकिन एक दिन की बात मैंने बताई आप सभी को कि मैं दवा ना पिलाकर मैंने जूस को पिलाया, और काफ़ी राहत मुझे देखने को मिला। इस वजह से मैं डेली बनाती हूँ।